हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे सोशल साइंस का, जो कि सबसे टॉप सब्जेक्ट माना जाता है। सभी बच्चे सबसे ज़्यादा अगर चिंता करते हैं तो इसी के बारे में चिंता करते हैं कि सोशल साइंस कैसे पढ़ा जाए। और आज हम लोग बात करेंगे, जैसे अगर आपके पास कोई भी गाइड हो तो आप कम समय में उसको कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो सोशल साइंस में सबसे टफ जो सब्जेक्ट होता है वो होता है इतिहास का। इसमें अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसको कैसे हम शॉर्ट में करके याद करते हैं, आइए मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे आपके पास कोई भी बुक्स हो, उसमें अगर आप हिस्ट्री का या कोई भी चीज़ निकालते हैं, जैसे हिस्ट्री यहाँ हो गया, हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन इसमें हिस्ट्री का पूछा गया है कि सरवाना वर्ग क्या है, या इससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को करते हैं, यहाँ आप देखें इसका आंसर दिया हुआ है, जैसे आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, कृषक, मजदूर, सामान्य मजदूर और आम गरीब लोग शामिल हो, उसे सरवाना वर्ग कहते हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या हम इतना याद करेंगे? बिल्कुल नहीं। इसको याद करने का ट्रिक ये होता है कि आप पहले इसमें से की पॉइंट्स निकालिए। की पॉइंट्स उसे बोलते हैं जिसकी ज़रूरत है हमें एग्जाम में। जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे कौन कौन इसमें की पॉइंट्स हो जाएंगे, तो किसान हो जाएगा, कृषक, मजदूर और सामान्य मजदूर। अगर हम इतना याद कर लेते हैं तो बाकी हम क्वेश्चन को मिला करके आंसर लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन था सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं, तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप डायरेक्ट इतना लिखिए कि सर्वहारा वर्ग, और उसके बाद जो आपने याद किया था जैसे किसान, कृषक, मजदूर, सामान्य मजदूर आदि को ही कहते हैं। ये अगर आप ऐसे लिख देते हैं तो इतना आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप देखते हैं जब भी पेपर करना होता है उस पर लिखा होता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। चलिए इसी तरह से एक और हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे लिखा है कि अक्टूबर क्रांति क्या है। इसमें सन ईस्वी देता है, ये थोड़ा सा टफ होता है, तो इसमें कुछ नहीं करना होता है। सन ईस्वी में आपको बस केवल वो उस क्वेश्चन का सन ईस्वी याद कर लो। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि अक्टूबर क्रांति क्या है और आप इसे याद करना चाहते हो, या आंसर देखो अपनी जो भी बुक्स रखे हो, गाइड वगैरह जो भी, उसमें आंसर पहले देख लो। जैसे लिखा है कि 7 नवंबर 1917। लेकिन एक और चीज़ ध्यान देना होता है कि गाइड वगैरह जो भी होता है इसमें जो डेट जो देता है ये थोड़ा सा मिस्टेक करके देता है, इसको ध्यान देना होता है। अगर आप अच्छे से पढ़े हो, वैसे तो गाइड केवल पास करने के लिए ही होता है। अगर आप चाहते हो कि आपका जो है ना नंबर बहुत अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाओ, तो ये आपके लिए गाइड नहीं होती है। गाइड उन बच्चों के लिए होती है जो एग्ज़ाम बिल्कुल तैयारी नहीं किए होते हैं, उनके लिए होता है। केवल आप गाइड से पास कर सकते हो, ज़्यादा स्कोर नहीं कर सकते हो। तो इसको हम आंसर करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ कि 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविकों ने क्रांस्की सरकार का तख्ता जो है ना पलट दिया था और रूस में अधिकार जमा लिया। यह नवंबर में हुई थी, किंतु रूसी कैलेंडर के अनुसार यह घटना जो थी अक्टूबर में हुई थी, और इसी कारण से इसे अक्टूबर क्रांति कहा गया। तो क्वेश्चन यही था ना, अक्टूबर क्रांति किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम याद क्या करेंगे, तो आप याद कर लो कि ये हुआ कब था, 7 नवंबर 1917। और एक वहाँ पे कैलेंडर चलता था जो कि रूसी कैलेंडर था, ये बस याद कर लो। बस यही की पॉइंट्स हो गए। अब सवाल ये कि इतना याद करके हम कैसे करेंगे, तो आप याद कर लो कि अक्टूबर क्रांति 7 नवंबर 1917 को हुई थी, जो कि रूसी कैलेंडर के अनुसार इसे नवंबर को अक्टूबर के अनुसार जाना जाता था, जिसके कारण इसे अक्टूबर क्रांति कही गई। बस इतना काफ़ी है लिखने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि पूरा लिखो, क्योंकि शुरू में ही लिख दिया गया है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। इसी तरह से और भी सारे क्वेश्चन हैं जिसको आप की पॉइंट्स निकालते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि रोलेट एक्ट क्या थी, इससे राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे प्रभावित किया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि डॉल चैम्बर्सफोर्ड ने न्यायाधीश श्रीली रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति को नियुक्त की। चलो इतनी बड़ी चीज़ें, इसमें नाम बहुत बड़ा बड़ा नहीं याद हो रहा, तो क्या करोगे, डायरेक्ट केवल छोटा नाम याद कर लो कि लॉर्ड ने, ठीक है, अपनी अध्यक्षता में एक समिति को नियुक्त की। बस इतना याद कर लो। ठीक है, अगला क्या है कि जिसकी अनुशंसा पर 25 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट पारित हुआ। इतना नहीं याद हो रहा था, बस इतना याद कर लो। और उसने इसी अध्यक्षता में 25 मार्च को और 1900 जो कि 1919 था में इस नियम को पारित किया, जिसे रोलेट एक्ट कहा गया। ठीक है, अब कह रहा है कि इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को असामान्य और साक्ष्य बिना एक्ट पारित हुआ, इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य और बिना वारंट के गिरफ्तार किया। तो आप लिख दो कि इसके अंतर्गत ये बनाया गया कि किसी को भी बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर लिया जा रहा था, ये इसमें आप याद कर लो। ठीक है, इसके विरुद्ध कोई भी अपील नहीं, और ये ऐसा बनाया गया था कि कोई भी व्यक्ति इसका विरुद्ध नहीं जा सकता था। तो आप डायरेक्ट याद कर लो कि कोई इसके विरुद्ध नहीं जा सकता था। ठीक है, भारतीय नेताओं के विरुद्ध के बाद भी यह विधेयक लागू कर दिया गया, और ये अंग्रेजों द्वारा किया गया था चूंकि, और भारत के नेताओं ने इसका विद्रोह किया, फिर भी इसको लागू कर दिया गया था। इस तरीके से अगर आप याद करते हो, मतलब इसमें वो चीज़ें निकालो जो तुम्हें ज़रूरत है। बाकी की चीज़ें अगर तुम खुद से लिख सकते हो तो लिखो, क्योंकि यही एग्जामिनर भी यही चाहता है कि तुम खुद से पेपर को सॉल्व करो, ना कि पूरी किताबी भाषा लिखो। अगर किताबी भाषा लिखते हो तो नंबर कम आता है। ठीक है, क्योंकि उसे समझ में आता है कि तुमने चीटिंग वगैरह की है। इसलिए गौर करना है इस बात का कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने भाषा में लिखो, और की पॉइंट्स याद रखो कि इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या ज़रूरत है, उसी वर्ड को लिख दो और फिर खुद से बनाओ। ओके, थैंक्स।